हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। उसमें आज हम देखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यानी पॉइंट चार्ज, उसके बारे में हम क्या देखेंगे आज, उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आएगी तो लाइक मत कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आज देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो हमारा यह पूर्ण यानी 100% ये मेरी गारंटी है कि आपको यह डेरिवेशन बहुत आसानी शब्दों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह डेरिवेशन बहुत आसान है, यानी बहुत से बहुत आसान है। इससे आसान डेरिवेशन आप कूलॉम का नियम भी इससे आसान नहीं है जितना ये आसान है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके बारे में हम क्या है, कोई भी एक बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के कारण ज्ञात करना है। तो हम एक बिंदु आवेश क्यू मान लेते हैं, यानी आवेश की माइनस क्यू मानो प्लस क्यू मानो, यानी आपके ऊपर है तो माइनस क्यू मानते हो या प्लस क्यू। तो हम मान लीजिए एक आवेश मान लिए, एक आवेश क्या है हमारा क्यू है, जिसे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु आवेश है, यानी एक आवेश और है यानी स्मॉल आर दूरी पर। इसी के कारण हमें आवेश निकालना है। तो जब इसके कारण आवेश निकालना है तो हम कोई आवेश रखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कितना इसकी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसका कितना क्षेत्र है, इस आवेश का कितना क्षेत्र है। जब हम कोई आवेश रखेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर एक कोई आवेश अपने से मान लिए हैं। इस आवेश को हम क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश, यानी इस आवेश का कोई अपना क्षेत्र नहीं होता है। धन परीक्षण आवेश क्या होता है हमारा, पहले बताते लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। तो धन परीक्षण आवेश, देखिए धन परीक्षण आवेश आखिर होता क्या है। धन परीक्षण आवेश वह आवेश है जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता, यानी अपना कोई क्षेत्र का मतलब यानी इस आवेश को कहीं रखते हैं और इसके अंदर कोई भी आवेश को ले जाते हैं तो उस पर ना ये प्रतिकर्षण बल लगाता है और ना ही आकर्षण बल लगाता है। वही क्या होता है हमारा धन परीक्षण आवेश, यानी इसका अपना कोई क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र इसका अपना नहीं होता है। और यह क्या होता है, बहुत छोटा आवेश होता है यानी सूक्ष्म आवेश होता है और इसका अपना क्षेत्र नहीं होता है, उसे ही हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो आई होप इस धन परीक्षण आवेश के बारे में थोड़ी जानकारी है वो आप समझ गए होंगे आसानी से। तो ये कहा है हम इस आवेश के यानी इस आवेश के द्वारा स्मॉल आर दूरी पर एक क्यू नॉट यानी धन परीक्षण आवेश माने हैं। इसी के द्वारा हमें इस आवेश के द्वारा इस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करनी है। इस प्रकार हम इस फिगर को आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें हमें जो फिगर में दिख रहा है वो माना के रूप में लिखा जाता है थोड़ा सा, चलिए हम बता देते हैं, आप आसानी से लिख लीजिएगा। देखिए माना कि एक बिंदु आवेश Q जिसे स्मॉल आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट है, तब क्या करना है, प्लस Q आवेश के द्वारा उत्पन्न Q नॉट आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E की गणना करनी है। बस इस थोड़ा सा ही लिखना है, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा होगा तो ज्यादा लिखना होता, तो थोड़ा सा है तो हम थोड़ा आसानी से लिख लेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा माना के लिख लीजिए। अब उसके आगे इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, दो आवेश है। तो दो आवेशों को हमें पता होता है कि दो आवेश हैं, कोई भी आवेश हो दो आवेश है तो उसके बीच तो कुछ बल लगेगा, और जब उसके बीच कुछ बल लगेगा तो हम उस बल को जानते हैं, उसका सूत्र जानते हैं, कूलॉम का नियम ये पढ़ चुके हैं आप। तो क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच हम बल जानते हैं तो पहले लिखेंगे कूलॉम के नियम से। तो कूलॉम के नियम से हम क्या कर सकते हैं इसको, कि कूलॉम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q नॉट गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही हमारा क्या होता है, कूलॉम का नियम होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आ जाता है, यानी के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर F बराबर Q नॉट बटे R स्क्वायर हो गया। यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच हमें बल पता हो गया। अब इसके आगे हम चलेंगे तो क्या आएगा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी बल से हमें कहाँ जाना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक जाना है। तो हमें एक सूत्र पता होता है, बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा Q नॉट होता है। ये हमारा क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो क्या होता है हमारा सूत्र, चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि वेक्टर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या होता है, वेक्टर F
बटे क्यू नॉट होता है, यानी क्यू हम बोलते हैं और यहाँ पर हम एक धन परीक्षण क्यू नॉट माने हैं, इसलिए हम इसको क्यू नॉट लिख लेंगे। तो वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से एफ का मान अगर निकालना चाहें तो वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्यू नॉट हो जाएगा। अब एफ के स्थान पर हम ये रख देंगे, तो वेक्टर ए क्यू नॉट बराबर के क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू नॉट और क्यू नॉट दोनों क्या है, एक धन परीक्षण आवेश है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि परिणाम क्या है, दोनों का बराबर है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर के क्यू बटे के क्यू नॉट तो कट गया, के क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर के को लिखना चाहे तो के को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये का यानी ये क्या है, ई है हमारा, या इस सूत्र को याद रखो या इस सूत्र को याद रखो, दोनों आपका सूत्र क्या है, करेक्ट है, यानी दोनों सूत्र सही है। क्या कोई इस के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत स्थान पर के लिखा होता है और बहुत स्थान पर ये लिखा होता है, यानी दोनों हमारा क्या है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसका मान आपको पता होगा, यहाँ पर भी एक बार याद दिला दे रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक नियतांक होता है, इस नियतांक का मान 9 × 10⁹ यानी मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ये इसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब उसके आगे जाए तो हमारा क्या होता है, ये एप्सिलॉन नॉट एक आता है, तो यानी एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता हो जाती है यहाँ पर। अब इसका मान भी होता है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसको प्लाट देते हैं तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। ये क्या है, हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा, इस पॉइंट को भी। देखिए ये क्या है, हमारा निर्वात में रखा हुआ है, तो ये निर्वात में रखा हुआ है। और मान लीजिए इस पूरे जो फिगर है, इस फिगर को हम उठाकर किसी परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम क्या है हमारा, जैसे तेल है, उस तेल में हम इस पूरे फिगर को उठाकर रख दे रहे हैं। अभी कहाँ है यह, अभी है यह किसी निर्वात या वायु में है, तो जब यह निर्वात या वायु में है तो इस पर तो कोई बाहर से बल लगेगा नहीं। और इसी जैसे ही हम मान लीजिए तेल है हमारा, कड़ू तेल है, किरासन तेल है, जैसे कोई सा भी तेल हो, उस तेल का कुछ परावैद्युत माध्यम होगा, यानी अपना कुछ घनत्व होगा। तो जब उस ये जो फिगर है, इस फिगर को उठाकर उसमें रखेंगे तो इस पर कुछ वो भी हमारा अपना क्या लगेगा, फोर्स लगाएगा। जब ये भी कुछ फोर्स लगाएगा तो यानी ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कुछ यानी बढ़ेगा, ये घटेगा, कुछ तो होगा ही, यानी कुछ होगा। तो हम मान लीजिए किसी परावैद्युत माध्यम में रखते रहे, यदि के परावैद्युत माध्यम में रखने पर, तो के परावैद्युत माध्यम में रखने पर क्या हो जाएगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम के से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, के से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाता है, यहाँ पर के से डिवाइड कर दिए इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाता है। ये हमारा क्या है, किसी निर्वात या वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, हमारा ये है। अब निर्वात या वायु की परावैद्युत हम पढ़े हैं, परावैद्युतांक क्या होता है हमारा, परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, परावैद्युतांक हम पढ़े हैं कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है यहाँ पर। और ये क्या है, वायु की निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ये निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता थी, वो क्या है, वायु की, यानी जिस माध्यम में रख रहे हैं, मान लीजिए तेल में रख रहे हैं तो तेल की वैद्युतशीलता, यानी पानी में रख रहे हैं तो पानी की वैद्युतशीलता, बर्फ में रख रहे हैं तो बर्फ की वैद्युतशीलता, यानी जिसमें रख रहे हैं उसकी यानी वैद्युतशीलता, परावैद्युत यानी वैद्युतशीलता, उसकी कुछ तो वैद्युतशीलता होगी ना, तो उस वही क्या है, हमारा वैद्युतशीलता है। अब यहाँ से हम ये क्या है, हमारा के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन
नॉट हो जाएगा। और देखिए के इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बराबर है। तो वेक्टर ई बराबर हम एक और सूत्र बना सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी एक सूत्र आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं आएगा, क्या हो गया, यानी एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी जिस माध्यम में रख रहे हैं उसकी वैद्युतशीलता है हमें। तो ये क्या है, हमारा एप्सिलॉन है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता जिसमें आप रख रहे हैं। आई होप आप इस डेरिवेशन को बहुत आसान से आसान शब्दों में समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिए, और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जो अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।